मध्य प्रदेश में जिंदगी सस्ती है और सरकारी लापरवाही महंगी है। सतना से जो तस्वीरें आई है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। एक मरीज अस्पताल की चौखट तक तो पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर कुछ कदम दूर थे। एम्बुलेंस एक जाम का दरवाजा, एम्बुलेंस का जो दरवाजा वो जाम में फंस गई। ये 3 तस्वीरें देखिए और कैसे एक शख्स सरकारी बदइंतजामी का शिकार बन गया। सोचिए 108 एम्बुलेंस जिसे संजीवनी कहा जाता है वो सतना में चलती फिरती कब्र बन गई है। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर भी अगर कोई दम तोड़ दे तो उसे बीमारी हुई, मौत कहेंगे या फिर सिस्टम की हत्या। तस्वीरें सतना के जिला अस्पताल की हैं जहां 67 साल के रामप्रसाद को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से लाया गया था, लेकिन आपातकाल सेवा का हाल देखिए कि एक जाम गेट की वजह से मरीज की अकाल मौत हो गई। अकाल मौत हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे बचाया जा सकता था, उसे इलाज मिल सकता था। एक व्यक्ति खिड़की से एम्बुलेंस में घुसा और लात मारकर एम्बुलेंस के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो धक्का मारता रहा, लेकिन देखिए फिर भी गेट नहीं खुला और इलाज के अभाव में वो मरीज मर गया। ये तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये वो एम्बुलेंस है जिसको मरीज को उसके घर से लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचकर भी इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि एम्बुलेंस का दरवाजा ही नहीं खुला। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए एम्बुलेंस के अंदर से उस खिड़की पर बरसाई जा रही हर लात की, जो दरअसल जिंदगी को बचाने की आखिरी और हताश कोशिश थी। पूरा जोर लगाया गया, धक्का दिया गया, लेकिन वो सरकारी दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि दरवाजा तो खुला बाद में, लेकिन एक मरीज की सांसें तब तक दब चुकी थी। वहां से खोलो ना भैया वो वाला। और काफी जद्दोजहद के बाद जब गेट का दरवाजा खोला गया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। स्टेशन पर बाहर निकलते ही डॉक्टरों ने रामप्रसाद को मृत घोषित कर दिया। अगर एम्बुलेंस खस्ता हाल नहीं होती और गेट समय पर खुल जाता तो शायद रामप्रसाद आज हमारे बीच जिंदा होते। इस मामले में अब सतना जिले का स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और इसे एक टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। तो सोचिए एमपी में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं इस वक्त किस हालात में हैं। अब स्वास्थ्य महकमा अपनी कमियां छिपाने के लिए दलील दे रहा है कि मरीज की मौत तो रास्ते में ही हो गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की जो हालत दिख रही है उसे कैसे झुटलाया जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये एक्चुअली एक सीरियस पेशेंट था जो रामनगर से रेफर हुआ था। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा था और बेहोशी हालत में वहीं आया था और संभवतः ब्रेन हेमरेज का पेशेंट था। उसे रेफ़र किया गया था सतना जिला अस्पताल और वहाँ से आते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है। और यहाँ सतना जिला अस्पताल पहुँचने पे उसका गेट जरूर कुछ लॉक उसका अटक गया था गाड़ी का, जो नहीं खुल पा रहा था, तो किसी ने खिड़की से अंदर जाके तुरंत उसको फिर खोल के फिर इनको बाहर शिफ्ट कराया कैजुअल्टी में, जहाँ पे वो पता चला कि ब्रॉड डेड थी। तो सरकार की इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा मजाक बनकर मध्य प्रदेश में रह गई है। मध्य प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य बजट भी जान लीजिए, कितना पैसा जहां खर्चा किया जा रहा है वहां हालात कैसे। करीब 23,535 करोड़ रुपए स्वास्थ्य बजट है। इसमें से एम्बुलेंस के लिए अकेले लगभग 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी सिस्टम ने अस्पताल की चौखट पर मरीज की जान ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी सुन लीजिए, ये तस्वीर आपके मध्य प्रदेश की है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बड़ी नाकामी सामने आई है। और यह पहला मामला नहीं है जब एम्बुलेंस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हो। नरसिंहपुर में सरकारी एम्बुलेंस से सागौन की लकड़ी की सप्लाई करते हुए वीडियो आप देख लीजिए। आप खुद सोचिए कि जहां मरीज होने चाहिए थे वहां लकड़ी को ढोया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पर फर्जी कॉल और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। पोलाय कला सीएससी में गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जबकि एम्बुलेंस बिना मरीज के घूमती नजर आई। वायरल वीडियो में फर्जी केस दिखाकर अलग अलग स्थानों पर एम्बुलेंस चलाने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इलाज के लिए ठेले पर ले जाते समय एक वृद्ध की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस सेवा का कोई फायदा नहीं मिला है।